हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 864। आज की तारीख है 9 दिसंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे कोई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस राज्य में प्रवासी पक्षी उत्सव पहली बार आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब था बिहार। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 7 दिसंबर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। मध्य प्रदेश के किस शहर को अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी, यानी ग्वालियर और ओरछा। प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर और ओरछा ने यूनेस्को अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल कर लिया है। अब यूनेस्को ग्वालियर और ओरछा के ऐतिहासिक स्थलों को बेहतर बनाने और उसकी खूबसूरती निखारने के लिए पर्यटन विभाग के साथ मिलकर मास्टर प्लान तैयार करेगा। साल 2021 में यूनेस्को की टीम मध्य प्रदेश आएगी और यहाँ की हेरिटेज संपदा को देखकर मास्टर प्लान तैयार करेगी। यह परियोजना भारत और दक्षिण एशिया के लिए एक मिसाल कायम करेगा। इस परियोजना के तहत यूनेस्को ऐतिहासिक शहरों के लिए HUL की सिफारिश पर आधारित शहरी विकास के लिए सबसे बेहतर तरीके और साधनों का पता लगाएगी। ओरछा अपने मंदिरों और महलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ओरछा पूर्ववर्ती बुंदेला राजवंश की 16वीं शताब्दी की राजधानी है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो वार्षिक आदिवासी आयोजन आदि महोत्सव 2020 में किस राज्य के जनजातीय शिल्प को मुख्य फोकस मिला है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। बात करें मध्य प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल, इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल एडिशनल चार्ज और सीएम है शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद, मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रमेश पोखरियाल निशंक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा महर्षि अरविंद पर लिखी पुस्तक पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद का विमोचन किया। निशंक ने पुस्तक की पहली प्रति राष्ट्रपति को भेंट की। महर्षि अरविंद भारतीय संस्कृति, मूल्यों और सनातन धर्म के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। वे भारत की विलक्षण क्षमता पहचानते थे और प्रत्येक देशवासी को इससे अवगत करवाना चाहते थे। इस पुस्तक में उनकी जीवन यात्रा, उनके चिंतन, पूर्ण योग और जीवन संघर्ष को एक ही स्थान पर सरल भाषा में बताया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर ए शिवनाथनु पिल्लई। अगला प्रश्न है, पुस्तक द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजकमल झा। पत्रकार लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण $5000 के पुरस्कार विजेता की घोषणा डेनमार्क के कोपनहेगन में ऑनलाइन की गई। झा की किताब दिसंबर 2012 के निर्भया बलात्कार एवं हत्या मामले पर आधारित है, जिसे 10 किताबों में से पुरस्कार के लिए चुना गया। पुरस्कार की दौड़ में अमिताभ घोष की गन आइलैंड, निर्मला गोविंद राजन की टैबू भी शामिल थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस सामाजिक आर्थिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसके खिलाफ लड़ने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का इतिहास
31 अक्टूबर 2003 से शुरू होता है, जब महासभा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन को अपनाया था। तब से संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC को राज्यों के सम्मेलन के लिए सचिवालय के रूप में नामित किया गया था। इस दिन की थीम है यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन, जो सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक के रूप में भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 3 दिसंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मोबाइल एप्लीकेशन मेरा कोविड केंद्र शुरू की है, जो उपयोगकर्ताओं को राज्य में 5 किलोमीटर के दायरे में निःशुल्क कोविड परीक्षा केंद्रों की जानकारी देता है। यह उन लोगों की मदद करने के लिए राज्य सरकार की एक पहल है जो वायरस के लिए खुद का परीक्षण करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में निःशुल्क परीक्षण की सुविधा है और निजी प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षणों के लिए दरें तय की गई हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर ने BSE पर अपना पहला नगर निगम बॉन्ड सूचीबद्ध किया है, तो इसका सही जवाब है लखनऊ। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क्स में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने अपने पहले रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करने के लिए भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पिक्सेल। बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पिक्सेल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत पिक्सेल वर्ष 2021 की शुरुआत में इसरो के वर्कहॉर्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV रॉकेट से अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इससे पहले स्टार्टअप ने इस उपग्रह को 2020 के अंत में और एक रूसी सोयुज रॉकेट पर लॉन्च करने की योजना बनाई थी। पिक्सेल का लक्ष्य 2023 के मध्य तक 30 पृथ्वी अवलोकन सूक्ष्म उपग्रहों के एक तारामंडल को सूर्य तुल्य काले कक्षा में स्थापित करना है। इन उपग्रहों के जरिए मिलने वाला डेटा विभिन्न क्षेत्रों में मदद करेगा, जिसमें कृषि से लेकर शहरी निगरानी जैसे वायु और जल प्रदूषण स्तर, वन जैव विविधता और स्वास्थ्य, तटीय और समुद्री स्वास्थ्य और शहरी परिदृश्य में परिवर्तन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिड़ियाघर को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों A और B, यानी बिहार के नालंदा में राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राण उद्योग। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम सभा की बैठक में 2 नए चिड़ियाघरों बिहार के नालंदा में राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान उद्योग को मान्यता प्रदान की गई। 7 दिसंबर 2020 को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की आम सभा बैठक के दौरान देश के पूर्वी राज्य बिहार में राजगीर चिड़ियाघर सफारी और शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राण उद्यान गोरखपुर UP को मान्यता दी गई थी। नालंदा बिहार का चिड़ियाघर विशेष रूप से केवल सफारी बाड़ है, जो पारंपरिक बाड़ों के विपरीत बंदी जानवरों के लिए बड़ा स्थान उपलब्ध कराता है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य में अब कुल 9 चिड़ियाघर हो गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चिड़ियाघर की स्थापना की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की जा रही है। बात करें बिहार की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है महाबोधि टेम्पल बोधगया और नालंदा यूनिवर्सिटी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार की कैपिटल है पटना, CM है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। अगला प्रश्न है, उनकैड ने इन्वेस्ट इंडिया को 2020 संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया है। उनकैड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, जिनीवा, स्विट्जरलैंड। उनकैड ने इन्वेस्ट इंडिया को 2020 संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया है।
यह पुरस्कार जिनेवा में उनकैड के मुख्यालय में प्रस्तुत किया गया था। यह पुरस्कार निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों IPA की उत्कृष्ट उपलब्धियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को पहचानने और मानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। उनकैड ने 180 निवेश संवर्धन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों का आकलन किया। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा अपनाई जाने वाली कुछ अच्छी प्रथाओं में बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम वेबिनार सीरीज, इसकी सोशल मीडिया एंगेजमेंट, फोकस कोविड रिस्पॉन्स टीम आदि है। संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों के लिए सबसे सम्माननीय पुरस्कार है। इस पुरस्कार के पिछले विजेताओं में से कुछ जर्मनी, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर हैं। अगला प्रश्न है, मधुकर गंगाधर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध डैश थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लेखक। प्रसिद्ध हिंदी लेखक मधुकर गंगाधर का निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। श्री गंगाधर ने आकाशवाणी इलाहाबाद के निदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने नई दिल्ली में एयर के उप महानिदेशक के पद पर भी काम किया। ऑल इंडिया रेडियो एयर में 39 वर्षों तक सेवा देने के बाद वह दिल्ली में एक स्वतंत्र लेखक बन गए। मोतियों वाले हाथ, हीरा की आंखें उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से कुछ हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरुष एथलीट 2020 विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का सबसे कम उम्र का विजेता बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोंडो डुप्लाटिस। महिलाओं में वेनेजुएला के ट्रिपल जंपर यूलिमार रोजास और पुरुषों में स्वीडिश पोल वॉल्टर आर्म्ड मोंडो डुप्लांटिस ने 2020 विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब हासिल किया है। वे 5 दिसंबर को वर्चुअल वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स के दौरान घोषित प्रतिष्ठित एथलेटिक्स पुरस्कार के अपने देशों के पहले प्राप्तकर्ता हैं। 20 साल की उम्र में डुप्लांटिस पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के सबसे युवा विजेता बन गए। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की लिस्ट में ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया है। पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद बुक रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 राजकमल झा को दिया गया है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे दिसंबर 9 को मनाया जाता है। मेरा कोविड केंद्र ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए पिक्सल ने इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजगीर जू सफारी इन नालंदा बिहार और शहीद अफवाक उल्ला खान प्राण उद्यान इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश को रिकॉग्नाइज किया है। उनकैड का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। मधुकर गंगाधर एक हिंदी राइटर थे। यंगेस्ट एवर विनर 2020 वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर बने हैं मोंडो डुप्लांटिस। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, पुस्तक द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeethakar.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।